हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपके सामने योगासन की वीडियो लेकर के आया हूँ। वैसे तो आप लोगों ने योगासन की बहुत सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियो है, लेकिन मेरी इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य इतना है कि छोटे बच्चे भी योगासन सीख सकें। बड़े तो लोग योगासन कर ही लेते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से छोटे बच्चे भी योगासन सीखें। और जो अभिभावक हैं, जो पिता है, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को आगे लेकर के योगासन सिखाएं और बच्चे भी उनके सानिध्य में योगासन सीखें। छोटे बच्चे जो 10 साल की उम्र के हैं या और थोड़े उससे छोटे हैं, तो बच्चे वो छोटे छोटे आसन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आसन की शुरुआत करेंगे। लेकिन योगासन शुरुआत करने के पहले हम कुछ शब्दों की समझ लेना चाहेंगे, ठीक है। जैसे आसन में सर्वप्रथम हमें ज़रूरत होती है चक्र पे ध्यान रखना। अब चक्र क्या होते हैं ये हम बताएंगे। चक्र जो होते हैं, हमारे शरीर में चक्र होते हैं 7 चक्र। अब ये 7 चक्र कहाँ होते हैं सभी लोग पूछेंगे, लेकिन 7 चक्र ये एक आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है। ये हमारे शरीर में, स्थूल शरीर में ऐसे तो दिखते नहीं है, चर्म से हमें दिखते नहीं है, लेकिन क्या है, जब हम ध्यान योग की उच्च सीमा में पहुंच जाते हैं तब ये दिखते हैं। हालांकि अभी हम मुख्य हमारा जो पॉइंट है सबसे चक्र है। तो हमारे चक्र कहाँ कहाँ होते हैं? 7 चक्र पे, जिस पे हमें ध्यान रखना है। 7 चक्र, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जो गुदा के पास होता है, मेरुदंड के आखिरी, जिसे हम कहते हैं जहाँ पे हमारी मेरुदंड खत्म होती है, वहाँ पे आखिरी मन के पास होता है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, जो जनेंद्री के ऊपर होता है, नाभि से नीचे के भाग में, वो जनेंद्र से ऊपर, ठीक है। और मणिपुर चक्र नाभि के केंद्र में होता है, जहाँ हमारी ठोडी होती है, नाभि, ठीक है। इसके बाद होता है अनाहत चक्र, जो हृदय में होता है, बिल्कुल बीचों बीच हृदय में हमारा, ठीक है। और फिर होता है 5वां चक्र विशुद्ध, जो होता है कंठ में, बिल्कुल बीच कंठ में होता है, गले में। इसका बाद होता है 6ठा चक्र आज्ञा चक्र, जो दोनों भौहों होती है हमारी, आईब्रो, इनके बीच में होता है। इसके बाद होता है सहस्रार चक्र, जो मस्तिष्क के ऊपर, जहाँ चोटी बांधती महिलाएं, वहाँ पर होता है। वैसे हमारे यहाँ हम चोटी रखते हैं, जब हमारे कोई मुंडन संस्कार कराते हैं तब वहाँ पर होता है। मुंडन संस्कार कराते हैं तब उसमें होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 7 चक्र होते हैं। और दूसरा ये बात बताना चाहूँगा कि हाँ, योग आसन हमें किस समय और कब करना चाहिए। योग आसन हमें सुबह प्रातः काल में करना चाहिए। और योग आसन करने के जो खास नियम है, सबसे पहले जो, अगर आप लोग दूध पीते हैं या सुबह दूध लेते हैं, तो योगासन वैसे खाली पेट ही करें। यदि आपने दूध पी लिया है तो उसके 2 घंटे बाद आप योगासन कर सकते हैं। और कोई शाम के समय योगासन करने का जिनको समय मिलता है, तो वो खाना खाने के 6 घंटे बाद योगासन कर सकते हैं। अब दूसरा ये, जैसे आप लोग योगासन करते हैं तो योगासन जब करते हैं तो उसके बाद आपको मूत्र त्याग अवश्य करना चाहिए। दूसरा, योगासन करते समय शरीर पे कम से कम वस्त्र और ढीले वस्त्र रहे, टाइट वस्त्र ना पहने, ठीक है। और आसन बिना कुछ बिछाए ना करें, कुछ ना कुछ टाट, दरी, कंबल जरूर बिछाएं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे योगासन। योगासन में सर्वप्रथम हमारा होता है पदासन या कमल आसन। ये हमारा पहला आसन है, हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला आसन हमारा पदासन या कमल आसन है। इसमें आपको बड़ा ही सरल आसन है, कुछ नहीं करना है, मात्र बैठने वाला आसन है। धीरे धीरे हम कठिन आसन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले सरल आसन, इसका सेकंड जो वीडियो बनेगी वो दूसरे आसन की बनेगी। पहला आसन है पदासन या कमल आसन।
इसमें आपको सबसे पहले पदासन या कमल आसन, इसमें आपके जो शरीर की आकृति है, आपके पैरों की जो आकृति, पद मतलब पद अर्थात पैरों की आकृति जो बनेगी कमल के समान बनेगी। पदासन इसलिए कमल आसन कहा जाता है। इसमें ध्यान आपको आज्ञा चक्र में या अनाहत चक्र में, जैसा कि मैंने आपको चक्र में पहले बताया था, ध्यान आज्ञा चक्र दोनों आईब्रो के बीच में होता है चक्र, आज्ञा चक्र जिसमें आपको रखना है, और अनाहत चक्र मतलब हृदय में। अब इसमें सबसे पहले आपको विधि ऐसे हमारी विधि है इसमें पदासन की। बिछे हुए आसन के ऊपर स्वस्थ होकर बैठे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़कर बाईं जांघा पर रखें और बाएं पैर को मोड़कर दाईं जांघा पर रखें। जैसे कि चित्र में दिखाए अनुसार आप देख ही रहे हैं, चित्र में जो दिख रहा है, पैर के तलवे ऊपर की ओर रहेंगे, एड़ी नाभि के नीचे की ओर रहेगी, घुटने जमीन से लगे रहेंगे, सिर, गर्दन, छाती, मेरुदंड सब बिल्कुल सीधा तना हुआ रहेगा भाग। इसके बाद दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, जैसे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अंगूठे को तर्जनी उंगली के नाखून से लगाकर शेष 3 उंगलियां सीधी रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, श्वास, इतना पूरा काम श्वास छोड़ते होने के बाद कुंभक करें। कुंभक अर्थात सांस को भीतर या बाहर रोकें। बच्चे ना कर सकें तो आप सांस सामान्य भी चलने दे सकते, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कुंभक ही करें। ये कुंभक केवल जब करने का है जब आप ध्यान की थोड़ी उच्च अवस्था में आ जाते हैं, तब आप कुंभक कर सकते हैं। कुंभक का अर्थ होता है सांस को भीतर या बाहर छोड़ देना। रेचक का अर्थ होता है सांस लेना, और रेचक का अर्थ होता है सांस छोड़ना, पूरक का अर्थ होता है सांस भीतर लेना, कुंभक का अर्थ होता है सांस को भीतर या बाहर छोड़ देना। ओके, इस प्रकार हमें अभी रेचक पूरा होने के मतलब सांस छोड़ने के बाद हमें सांस को लेना है और कुंभक करना है। यदि कुंभक ना कर सके तो कोई बात नहीं है, आप सामान्य भी रख सकते हैं, सांस को धीरे धीरे जाने आने दीजिए। इस प्रकार आप आसन को कर सकते हैं। एक बार वो विधि देखें। सबसे पहले आप बिछे हुए आसन पर सामान्य रूप से बैठें, पैरों को लंबे कर दें, फिर बाएं पैर को मोड़कर दाईं जांघा पर और दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघा पर रखें। दोनों हाथ सीधे योग मुद्रा में रहेंगे दोनों घुटनों पर, और अंगूठे को तर्जनी उंगली के अंगूठे के नाखून को तर्जनी नाखून के से टच करेंगे ज्ञान मुद्रा में, जैसे चित्र में दिखाए अनुसार। ओके, अब इस आसन को करने से लाभ, भाई देखिए जब ये आसन करेंगे तो हमें लाभ भी होगा। तो दूसरा लाभ तो यह है कि आपको आत्मिक शांति मिलेगी। सबसे बड़ा होता है आत्मा के अपने मन के सुकून शांति मिलना, इसलिए मेडिटेशन किया जाता है। और ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, नौकरी पेशा वालों के, सबके लिए ज़रूरी है। सबको अपने अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने लाइफ में हमेशा सुबह से करीबन 15 से 20 मिनट, आधे घंटा अपने लाइफ के लिए निकालना होता है। अपने जीवन के लिए भी निकालें, हम सबके लिए जीते हैं। कुछ पल अपने शरीर को भी दें, करीबन आधे घंटा अपने आप को दें। आधे घंटा आप योग जरूर करें। इस प्रकार हम आपको बहुत सारे योग बताएंगे। अभी ये हमारा फर्स्ट योग था, ठीक है। अब हम इसके लाभ बता रहे हैं। हमने आपको ये पद आसन या कमल आसन के लाभ, सबसे पहला लाभ है हमें यहाँ पे आप सबसे पहला लाभ है आपको यहाँ पे कुष्ठ नहीं होता, रक्त पित्त से निजात मिलती है, मला अवरोध से पैदा हुए रोग, क्षय, दमा, हिस्टीरिया, धातु क्षय, कैंसर, उदर कृमि, त्वचा रोग, वाद, कफ प्रकोप, नपुंसक, वंध्या आदि रोग पदासन के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। अनिद्रा के रोग लिए यह रामबाण इलाज है। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को और कोई समस्या आती है तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं नीचे की ओर, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि और कोई इसमें आपको वीडियो पसंद आती है और कोई आपको लग रहा है कि इस विषय पे वीडियो बनानी है तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।